जाना है। फिर भी कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा आज के दिन। जो भी आज हमारी छात्राओं ने मेडल प्राप्त किए, वो काम हो गया था, डिग्रियाँ प्राप्त की स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पे, वे सब उनकी मेहनत और लगन से प्राप्त हुए हैं। और इस उपलब्धि के लिए मैं उनको भी बधाई देता हूँ, उनके अभिभावक को भी बधाई देता हूँ और उनके गुरुजनों को भी बधाई देता हूँ, क्योंकि इन सभी के सहयोग से आज आप इस मुकाम पे, इस स्तर पे पहुँचे। जहाँ तक छात्राओं की बात है, मुझे लगता है समाज या परिवार उनसे कुछ ज़्यादा अपेक्षा रखता है, क्योंकि एक बच्ची जब बड़ी होती है तो उसके बाद उसका ब्याह किया जाता है, और हमारे यहाँ जो परंपरा है कि उस ब्याह में लड़की अपने ससुराल जाती है, मैके को छोड़। तो उसका जो संबंध यहाँ था मायके में, अब जब वो ससुराल जाती है तो उसके बहुआयामी उसके चरित्र होते हैं, उसके डायमेंशन हो जाते हैं। वो किसी की पत्नी भी है, किसी की बहू है, किसी की ननद है, किसी के भौजाई है। तो बहुत सारे ऐसे रिलेशंस हैं जो सब उसको मेंटेन करने पड़ते हैं। लड़के के साथ ऐसा नहीं, लेकिन महिला के साथ है। तो ये जो शिक्षा आप ग्रहण करती हैं, इससे जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक चातुर्य आता है, ये चातुर्य आपको इस सामंजस्य को बनाने में काम आता है या आना चाहिए। जैसा अभी हमारे कुलपति जी कह रहे थे कि विद्या ददाति विनयम, विद्या जब आती है तो आपके अंदर विनम्रता आनी चाहिए। जैसे पेड़ पे जब फल लगते हैं तो पेड़ की डालियां झुकती हैं, ऐसे ही आपके गले में 1 मेडल 2 मेडल, ये सब यही है कि आपकी पर्सनालिटी में और विनम्रता आए, और आप जो भी ज्ञान आपने अर्जन किया है, इससे आने वाले समय में आपका, आपके परिवार का, आपके माता पिता का, आपके महाविद्यालय का, आपके देश प्रदेश जिले सबका नाम। इतना ही नहीं होता, आपके अंदर एक सोचने और समझने की क्षमता भी आती है। सोचने और समझने की क्षमता कब आती है? जब हमारे पास कुछ ज्ञान हो। जैसे हम लोग आपकी कॉपियों का मूल्यांकन करते हैं, तो मूल्यांकन हम इसलिए करते हैं कि हम उस विषय के विशेषज्ञ हैं, हमको उसके बारे में जानकारी है, तभी हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर मैं कॉमर्स का हूँ और मुझे साइंस की कॉपी मिल जाए तो मैं नहीं जान पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उसका ज्ञान नहीं है। ठीक इसी तरीके से आपने जो ज्ञान अर्जन किया है, इस ज्ञान अर्जन के माध्यम से आपके पास ज्ञान आया, और उस ज्ञान के आधार पर आप विवेकशील हुए। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस परिस्थिति में आपका कैसा व्यवहार होगा, छात्राओं के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि जब आप ससुराल जाती हैं तो वहाँ आपके हर एक चीज को बड़ा माइन्यूटली परखा जाता है। यानी आपका इम्तहान जीवन में पुरुषों की तुलना में ज्यादा लिया जाता है। साथ ही साथ आजकल हम लोग बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का जो पहला स्टेप है वो शिक्षा है। अगर आप शिक्षित होंगी तभी आप स्वावलंबी होंगी, तभी आप किसी नौकरी को प्राप्त करेंगी, कुछ धनोपार्जन करेंगी। और आज के इस युग में अगर मियाँ बीवी दोनों कमाते हैं, तो जब डबल इंजन की सरकार होती है तो थोड़ी तेज चलती है, परिवार का विकास तेजी से होता है। तो निश्चित रूप से आप जब यहाँ से स्वावलंबी होकर निकलेंगी, आप आर्थिक रूप से अपने परिवार को कुछ मदद देंगी, तो निश्चित रूप से आप, आपके पति, आपके ससुराल वाले, आपके बच्चे और ज्यादा खुशहाल होंगे। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ, आप अगर आपके अगल बगल कोई इस तरीके का परिवार हो तो आप इसको आकलन उसका कर सकते हैं, आप इस बात को महसूस कर सकते हैं। तो ये अपेक्षाएं भी आपकी हैं, और आप समाज के उत्थान में, परिवार के उत्थान में और देश के आर्थिक उत्थान में भी आपका महत्व बहुत ज्यादा है, अगर आप शिक्षा के माध्यम से अपने आप को आगे ले आती है। साथ ही साथ अब तो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बराबर है, कंधे से कंधा मिलाने वाली बात भी बिल्कुल सही है। और महिलाएं, छात्राएं कहीं किसी से भी, पुरुष से पीछे नहीं।
हम आप अभी यहाँ हैं, इस समय वर्तमान में सुनीता विलियम जो भारतीय मूल की महिला है, आज अंतरिक्ष में वो है, आज के डेट में भी वो अंतरिक्ष में है। तो ये शिक्षा के बल पे आज वो कहाँ पे बैठी हुई। तो ये शिक्षा केवल इसलिए नहीं कि आपने बीए पास कर लिया, एमए पास कर लिया या गोल्डन